जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल अपसॉट। आज द लीगल अपसॉट पे हम समझेंगे रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कानून का राज, एक ऐसा राज जिसमें कानून सर्वोपरि हो, उसमें राजा ही कानून ना हो, कानून राजा हो। मतलब किंग इज नॉट द हेड बट लॉ इज द किंग। जब भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसी चाबी है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी सोसाइटी में फंडामेंटल एलिमेंट है डिसिप्लिन स्टेब्लिश करने में। जब भी किसी सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ सर्वोपरि होगा, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करेगा, तो सोसाइटी में डिसिप्लिन चरम पर होगी और एक अनुशासन की अनुभूति हर व्यक्ति को होगी। रूल ऑफ लॉ की जमीनी हकीकत क्या होती है? हम अपने आम जिंदगी में रूल ऑफ लॉ को कैसे महसूस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट, स्पीड ब्रेकर्स, रेड लाइट, अगर ये सब नहीं है तो क्या होगा? एक चौराहे पे आके सारी गाड़ियां भिड़ जाएंगी और कोई किसी को रास्ता नहीं देगा, सबको जल्दी है, कोई किसी के लिए 2 मिनट नहीं रुकेगा। तो इसलिए एक हमारे बीच ट्रैफिक लॉज हैं, वो लॉज बाइंडिंग है। जब भी हम कोई रूल ब्रेक करते हैं तो हमारे ऊपर पेनाल्टी लगती, चालान कटता है। इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। सेम यही चीज इंसानों के जीवन में भी लागू होती है। जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कुछ इलीगल होता है, तो ऐसा करने वाले को पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है, उसे पकड़ती है, कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, ट्रायल चलता है, फिर जजमेंट आता है जिसमें न्याय मिलता है। हाँ, हो सकता है ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो, लेकिन इसका कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है। हम ट्रायल को स्पीडी कर सकते हैं, हमारे बीच बहुत सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, बट अगर कोई ये कहे कि खून का बदला खून है, तो ये बहुत खतरनाक चीज है रूल ऑफ लॉ के लिए। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें राजा से लेके गांव की अंतिम झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी बराबर होता है। अगर राजा ने कोई गलत काम किया है और वही गलत काम कोई गांव के किसी व्यक्ति ने किया है, तो दोनों को बराबर तरीके से देखा जाएगा, लॉ दोनों के लिए इक्वल होगा। बट अगर हम ये कहें कि रूल ऑफ लॉ ना होकर हम इंस्टेंट जस्टिस की बात करते हुए किसी मर्डरर को उसको मर्डर कर दें, तो ये रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा है, और एक खतरा ह्यूमन सोसाइटी के लिए भी है। किसी भी अपराधी से किसी की भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम अपराधी को खत्म करने के लिए एक नया अपराध करें, ये कहां तक सही है? इस पे हमें और आपको सोचना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत से ऐसे डाटा अवेलेबल हैं जिसमें कस्टडी में लोगों की डेथ होती है। ये क्यों होता है? पुलिस प्रताड़ना करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और कभी कभी वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो व्यक्ति मर जाता है। हमने मूवीज में देखा है कि 3rd डिग्री टॉर्चर देते समय आपा खो बैठते हैं, और जिसके कारण वो जो अपराधी होता है, जो अभियुक्त होता है, जो आरोपी होता है, वो मर जाता है। 3rd डिग्री ना हो, किसी का अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इन सब से बचने के लिए रूल ऑफ लॉ का होना बहुत जरूरी है। रूल ऑफ लॉ की 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ। हर कोई व्यक्ति कानून के समक्ष इक्वल है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि राजा से लेके गांव के अंतिम झोपड़ी का व्यक्ति भी उस कानून के आगे बराबर है, दोनों को समान तरीके से देखा जाएगा। उसके बाद आता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि जो कानून होगा वो सुप्रीम होगा, राजा सर्वोपरि नहीं होगा, कानून सर्वोपरि होगा। वो कानून उस राजा के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर। जब भी कुछ भी गलत होता है तो एक जो आम नागरिक है, जो एक आम वोटर है, वो भी उतना ही लाइबल है उस ऑफेंस के लिए जितना एक
सीएम और पीएम लाइबल होगा। इसी बात को हम कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी ऑफ लॉ। इस चीज को स्टेब्लिश करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने बहुत कुछ किया है, अपना योगदान उन्होंने सरोपरि दिया है। और इस चीज को आज हम खिलवाड़ की तरह ले लेते हैं कि ठीक है किसी ने हत्या करी, हम उसकी हत्या करते, काम ठीक है। इससे क्या होगा, कल को पुलिस अनकंट्रोल्ड वे में काम करेगी। और फिर अगर ये सही है तो मॉब लिंचिंग को भी सही ठहरा देना चाहिए। किसी ने चोरी करी, भीड़ ने पकड़ा, उसको मार दिया, फिर तो मॉब लिंचिंग भी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, रूल ऑफ लॉ एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश के लिए, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे आंख के बदले आंख लेने का प्रावधान नहीं है, वहां पे रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एक गुड गवर्नेंस के लिए रूल ऑफ लॉ होना बेहद जरूरी है। हम रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस को इस तरह समझ सकते हैं कि आज हमारे बीच कानून का राज है, और रूल ऑफ लॉ कितना इंपॉर्टेंट है ये हम कंपैरिजन करके समझ सकते हैं कि जब ये रूल ऑफ लॉ नहीं था तब सोसाइटी की क्या हालत थी। हर ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के ऊपर शासन करता था, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, किसी के अधिकार की कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी। आज हमारे बीच फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे बीच बहुत से ऐसे राइट्स हैं जिसके अगेंस्ट रेमेडीज अवेलेबल है। फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, हमारे पास लीगल राइट्स भी हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हमारे बीच ये चर्चा हो कि किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को हमने मार दिया, बहुत अच्छा किया, उस अपराधी के साथ सहानुभूति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक खून के बदले खून हमें एक दिन बहुत बुरे मंजिल तक लेके जाएगा। इस पे हमें सोचना पड़ेगा। द लीगल अपसॉर्ट पे इसी प्रकार के और भी डिस्कशंस हम करेंगे। जुड़े रहिए द लीगल अपसॉर्ट से। जय हिंद।